आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है मन और मन यह कविता है। कविता के साथ-साथ ये पूरक पठन है, पूरक पठन को हम रैपिड रीडिंग कहते हैं। लिखने वाले जो हमारे कवि हैं उनका नाम है विकास परिहार। इन्होंने जापान की विधा अर्थात जो ये इन्होंने हाइकू मन लिखने का जो स्टाइल है वो है हाइकू जो कि यहाँ की विधा नहीं जापान की विधा है। कविता की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो विकास बिहार जी है इन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव कुछ एक्सपीरियंस है जो हर एक कविता अर्थात हर एक पद के द्वारा हमें मैसेज दे रहे हैं। तो पहला यहाँ पर पद है घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना का अर्थ होता है गहरा, अंधेरा सबको पता है और प्रकाश उजाला। लेकिन यहाँ पर अंधेरा का मतलब दुख से होगा और प्रकाश का मतलब सुख से होगा। यानी कविता में कवि ने अपने दुख और पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि दुख एवं उदासी का गहरा अंधकार व्यक्ति के मन में स्थित होता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में दुख तकलीफ होती ही है। किंतु घने अंधकार में भी प्रकाश की किरणें होती हैं। हमें पता है कि हमारी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है, दुख से भरी हुई है, पर हमें उसमें भी क्या करना है कि दुख को इग्नोर करना है और कहीं ना कहीं हमें सुख को ढूंढना है। तो यहाँ पर डूबते को तिनके का सहारा हम कह सकते हैं। किंतु घने अंधकार में भी प्रकाश की किरणें होती हैं, अर्थात कवि दुख एवं संघर्ष की घड़ी में सुख रूपी प्रकाश की किरणें खोज। इससे हमें ये मैसेज मिलता है, देखो जिंदगी में परेशानियां तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि जब कभी ऐसे जीवन में दुख या तकलीफ की घड़ी आए तो उस समय हमें कहीं ना कहीं से उससे बाहर निकलना चाहिए, न कि उस दुख तकलीफ में अपने आप को डिप्रेशन में डाल देना चाहिए। तो यहाँ पर हमें मैसेज मिलता है कि हर किसी की जिंदगी में तकलीफ है, हर किसी की जिंदगी में दुख है, लेकिन हमें उससे बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है, न कि उस चीज को पकड़ कर रखना है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कवि ने यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि जीवन में हमेशा याद रखना कर्म करना, कर्म। हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि हम कर्म करने से पहले फल के बारे में सोच लेते हैं। तो कवि हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहले आप कर्म करना अ, चालू कीजिए तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। उसे किसी चीज़ की आस नहीं रखनी चाहिए। उसे अर्थात व्यक्ति को किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप उम्मीद रखते हो और आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं होता है तो फिर आपको बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन कर्म करते हुए व्यतीत होना चाहिए। अगर आप इंसान का जन्म लिए हो तो आपका काम है कर्म करना और उसे फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो फल तो हमें ज़रूर मिलेगा। ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम कर्म से पहले रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें सिर्फ किसके बारे में सोचना चाहिए? तन्मयता से, एकाग्रता से हमें सिर्फ काम के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर हमें मैसेज मिल रहा है कि कर्म ही पूजा है। और आगे तो देखो, अगर आप कोई भी चीज तन्मयता और एकाग्रता से कर रहे हो तो ऊपर वाला जरूर आपको उसका कोई ना कोई रिजल्ट या फल देगा। नेक्स्ट है जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन की नैया, नैया मतलब नाव, मझधार का मतलब नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग, बीचों बीच भाग। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति की जीवन रूपी नैया मझधार की संघर्षमय स्थिति में हिलोरे खाती हुई प्रतीत होती है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि किसी की ज़िंदगी आसान नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में चारों तरफ कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या, कठिनाई, दुःख, संघर्ष होते ही हैं। हमें उस समय उससे बाहर कैसे निकलना है, उसका रास्ता भी हमारे पास ही है।
यदि आप ये सोचोगे कि आप प्रॉब्लम में फँसे हो और आपको कोई दूसरा उससे बाहर निकालेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है। उस वक़्त व्यक्ति के मन में प्रश्न उठता है कि ऐसी संकट की घड़ी में उसे कौन सँभालेगा? तो कोई नहीं, उस संकट की घड़ी में, उस प्रॉब्लम में हम ही हैं जो उसका समाधान निकालेंगे, कोई दूसरा उसका समाधान नहीं निकाल सकता। अर्थात उसे संकट से खुद बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ मैसेज क्या मिला हमें कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे पास ही होता है और उससे बाहर निकलना है, कोई दूसरा हमें उससे बाहर नहीं निकाल सकता है। अब हमने पढ़ा यहाँ पर 3 हाइकू और 3 हाइकू से पूछा जाएगा सवाल, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको बता दूँ कि बेटा ये आरआर है, तो आरआर में आपको स्वमत पूछेंगे, स्वमत, भावार्थ नहीं पूछेंगे। फर्स्ट यहाँ पर आरआर आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जोड़ियाँ मिलाओ है, अंधेरा का हम लिखेंगे घना, प्रकाश का हम लिखेंगे चमकता, जीवन का सारा। मन के आंतरिक भाव को व्यक्त करने वाला हाइकू कौन-सा है? तो घना, अंधेरा, चमकता, प्रकाश और अधिक। ये जो लाइन है इसे यहाँ पर वैसे का वैसा ही लिखना है। फल की अपेक्षा मत करो, ये भाव व्यक्त करने वाला कौन-सा हाइकू है? तो सेकंड वाला है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। स्वमत है, कर्म ही पूजा है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। विचार आपके हैं, सोच आपकी है और आप अपने हिसाब से लिखते हो स्वमत। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूँगी कि जब आप स्वमत लिखते हो तो उसमें पॉज़िटिव चीज़ें लिखोगे, नेगेटिव का कोई भी सेंटेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कर्मशील रहना चाहिए। कर्म करने से व्यक्ति को मनचाहा फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कर्म पर आस्था रखता है, विश्वास रखता है, वही कर्मशील कहलाता है। हमें अपना काम तन्मयता व एकाग्रता से करना चाहिए। कर्म करने से मनुष्य संपत्ति, यश, वैभव पा सकता है। समाज में प्रतिष्ठित व उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की जीवन शैली का अध्ययन करें। कहने का मतलब जो लोग जीवन में हासिल किए हैं, उनकी पुस्तक पढ़िए, उनके जीवन के बारे में जाकर पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है आगे बढ़ने के लिए या दुनिया में नाम कमाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए। तो उनकी सफलता के पीछे उनका अनवरत संघर्ष एवं परिश्रम के होने का पता चलता है। वे अपने कर्म के कारण ही महान बनते हैं, इसीलिए तो कहा गया है कर्म ही पूजा है। अब हम चलेंगे अपने सेकंड वाले मॉड्यूल में। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कवि कहते हैं कि फागुन का महीना अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेकर आता है। वह व्यक्तियों के जीवन में खुशियों की बहार लेकर आता है। प्रकृति हमेशा इंसान को कोई ना कोई सीख देती है। तो यहाँ पर है फागुन का महीना जैसे दूसरों की जिंदगी में खुशियाँ लेकर आता है, वैसे ही इंसानों को भी दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाना चाहिए। तो हमें इससे ये मैसेज मिलता है कि अगर प्रकृति दूसरों के बारे में सोचती है, वो अगर वो परोपकार की भावना रखती है, तो हमें भी दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कहने का अर्थ प्रेरणा अर्थात सीख। हमें फूल से ये प्रेरणा मिलती है कि चारों तरफ से कांटों से घिर के भी वो अपना अस्तित्व, अपनी पहचान खुद बनाता है। कवि कहते हैं कि प्रकृति इंसान को प्रेरणा देने का कार्य करती है। कहने का अर्थ है कि हर एक नेचर से हमें कोई ना कोई मैसेज मिलता है, कोई ना कोई सीख मिलती है। वह मनुष्य के लिए प्रेरक है। मानव जीवन में चारों तरफ संकट रूपी कांटे ही कांटे होते हैं। इंसान के जीवन में चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता है। ऐसे में व्यक्ति को उन कांटों के बीच से मार्ग निकालने की प्रेरणा खिलखिलाता फूल ही देता है। जिस तरीके से गुलाब का फूल चारों तरफ से कांटों से घिरा होने के बावजूद भी सुंदर सा एक रूप धारण करके अपना एक स्थान बनाता है, वैसे ही हमें भी चारों तरफ यदि हमारे जीवन में संघर्ष है, तो हमें उस संघर्ष से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना चाहिए।
भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा का मतलब होता है घोर निराशा या फिर दुख। कवि कहते हैं कि असफलता से पीड़ित व्यक्ति के हृदय में जो घोर निराशा होती है, वह उसके नैनों आंखों के द्वार से आंसुओं के रूप में बाहर आती है। व्यक्ति को रोने के बाद राहत मिलती है और उसे सुकून का एहसास होता है। जब हम अंदर से टूट जाते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो हमारे आंखों से ऑटोमेटिक आंसू निकल ही आता है। उस समय जब आंसुओं के रूप में ये बाहर आता है, ये दुख, तो व्यक्ति को काफी राहत या फिर कह सकते हो आराम महसूस होता है। क्यों? डिप्रेशन में जाने पर, दुख होने पर लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही होता है कि रोने के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। तो ये था हमारा 6th वाला हाइकू। इससे जुड़ा हुआ आपको प्रश्न आएगा। प्रश्न आपको 4 मार्क्स का आएगा। 4 मार्क में 2 मार्क्स के आपको आकलन और आकृति आ सकते हैं और 2 मार्क्स का आपको स्वमत आ सकते हैं। हाइकू के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। व्यक्ति को खिलखिलाता फूल क्या देता है? तो भाई प्रेरणा देता है। रंग बिरंगी रंग लेकर आया फागुन, फागुन आता है। निम्नलिखित पंक्तियों का केंद्रीय भाव लिखिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। प्रकृति इंसान को प्रेरणा देने का अनमोल कार्य करती है। यानी ये जो हाइकू है, इसका अर्थ है प्रकृति इंसान को प्रेरणा देने का कार्य करती है। फिर इससे ही जुड़ा हुआ आपको एक स्वमत आएगा। प्रकृति इंसान को प्रेरणा देने का अनमोल कार्य करती है, इस पर अपने विचार लिखिए। तो आप लिखोगे प्रकृति ईश्वर का दूसरा नाम है। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रकृति से बढ़कर कोई अन्य श्रेष्ठ गुरु नहीं है। अब इस पे एग्जाम्पल भी आप देखो बहुत सारा है, न्यूटन का दिया है, रविंद्रनाथ जी का दिया है। जब आप स्वमत लिखते हो तो आप उदाहरण डालिए, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आप ओन वर्ड में भी लिख सकते हो, विचार आपके हैं, सोच आपकी है, बस आप अपने अक्षर पर और अपने राइटिंग पर ध्यान दीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने 3rd वाले मॉड्यूल पर। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल अर्थात यहाँ पर आंसू की बात हो रही है, विषाद अर्थात दुख, पावन अर्थात पवित्र। कहने का मतलब हमारे जो कवि हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति यानी इंसान की सारी अभिलाषाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। सही बात है कि आपकी हर एक इच्छा, हर एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। और जब व्यक्ति की अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती है, तब वह हृदय से दुखी हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के पास आंसू बहाने के अलावा अन्य साधन शेष नहीं रहता है। वह आंसू बहाता है जिस कारण उसके मन के सारे जो दुख हैं, विषाद हैं, अपने आप धुल जाते हैं और उसका मन पवित्र हो जाता है। तो इस लाइन से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं परिहार जी कि जब इंसान की सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, वो अंदर से टूट जाता है, वो बहुत दुखी हो जाता है, तब वो क्या करता है? रोने लगता है। और रोने के बाद इंसान का मन हल्का हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा, अर्थात विष यानी जहर और जिजीविषा का मतलब जीने की इच्छा। कवि यहाँ पर आगे कहते हैं कि जिसको जीवन मिलता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। अब वो जो भी कीड़े मकोड़े, पक्षी, प्राणी, इंसान, जो लोग इस धरती पर आए हैं, उन्हें इस धरती से वापस जाना है और ये सत्य है। तो फिर भी व्यक्ति के पास जीवन के प्रति प्रबल इच्छा होती है। हर व्यक्ति जीवन से प्यार करता है। देखा जाए तो जो ये अपना जीवन है, ये क्षणभंगुर है, कुछ पल का है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। फिर भी व्यक्ति इस जीवन रूपी विष को पीना नहीं चाहता है। कहने का अर्थ है कि हमें पता है कि मृत्यु होना है और ये सत्य है, इसे कोई कभी भी हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। फिर भी हमारे अंदर जीने के प्रति प्रबल इच्छा होती है और हम इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इंसान जल्दी मरना नहीं चाहता है, उसे इस धरती पर रहना होता है, लेकिन कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो कवि कहते हैं कि हमारा जीवन एक क्षणभंगुर है, फिर भी व्यक्ति इस जीवन रूपी विष को पीना नहीं चाहता है।
वो मरना नहीं चाहता है, लेकिन ये संभव नहीं है। तो हमें इससे यही मैसेज मिलता है कि जितनी भी आपकी ज़िंदगी है, उसे खुशियों से निकालो, अच्छे से निकालो और हमें नहीं पता कि आने वाले कल में हमारे साथ क्या हो सकता है। मन की पीड़ा छाई मन बादल बरस आँखें। देखो, हम वापस से वही बात कर रहे हैं कि जब हम दुखी होते हैं, तो आँखों के माध्यम से वो सारे दुःख बाहर आ जाते हैं। कवि कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन में दुःख को कब तक सँभाल कर रख सकता है? आखिर में उसके हृदय की पीड़ा काले बादलों का रूप धारण कर लेती है और आँसुओं के रूप में बरसने लगती है। आगे है क्वेश्चन आंसर। अब हम 3 हाइकू के क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। यदि आपको ये पैराग्राफ या ये हाइकू आया तो इससे जुड़ा हुआ हम किस तरीके से क्वेश्चन आंसर फिलअप करेंगे? मन पावन हो जाता है आंसुओं के द्वारा विषाद धुल जाने से। जीवन विष पीना यानी जीवन और मरण को सहना। ऐसे शब्द दिए हैं जिन्हें हमें मतलब ये दोनों शब्द तैयार कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। बादल, तो ऐसा प्रश्न बनाना है आपको जिसका आंसर बादल आना चाहिए और प्रश्न आपके पैराग्राफ से ही होगा। तो हम लिखेंगे मन की पीड़ा किसमें परिवर्तित होती है? मन की पीड़ा बादल में परिवर्तित होती है। विषाद चले जाने से मन कैसा बनता है? पावन। मृत्यु एक अटल सत्य है। यस, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। एक दिन सभी को मरना है, हम चाह कर भी मृत्यु का निवारण नहीं कर सकते, अपितु बल्कि कुछ समय के लिए मृत्यु को कुछ पीछे ढकेला जा सकता है। वो भी कैसे? हमारे दिनचर्या में बहुत कुछ हमें परिवर्तन करना चाहिए उसके लिए। आसन, व्यायाम, प्राणायाम आदि का समावेश करना पड़ेगा। हमें संतुलित मात्रा में भोजन करना चाहिए। एक दिन मृत्यु होने वाली है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमें जीवन में अच्छा काम करना चाहिए। अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करना चाहिए। यदि हम ऐसा करें, तो मृत्यु के पश्चात भी हम अमर हो सकते हैं। आप अगर अच्छा कर्म करते हो, तो इस दुनिया को छोड़कर चले भी गए, तो लोग यादों में ज़रूर आपको याद रखेंगे। इसके बाद हम 4th वाले मॉड्यूल पे चलते हैं। यहाँ पर है हाइकू। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। अर्थात हमारे विकास परिहार जी कहते हैं, जिस तरह रेल की दोनों पटरियां आपस में कभी मिलती नहीं लेकिन मौन रहते हुए आगे बढ़ती हैं, ठीक उसी प्रकार दोनों आंखें एक दूसरे से कभी मिलती तो नहीं, किंतु अंदर की पीड़ा को आंसू के माध्यम से मौन रहकर व्यक्त करती हैं। इन्होंने कैसे कंपेयर किया है कि जिस तरह से रेल की पटरियां जिंदगी भर साथ चलती हैं लेकिन एक दूसरे को मिल नहीं पाती, वैसे ही हमारी आंखें हैं, सब कुछ बर्दाश्त करती है, चाहे वो हमारे अंदर का दर्द, तकलीफ, पीड़ा, व्यथा, और वो आंसुओं के माध्यम से मौन रहकर हमेशा व्यक्त करती हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। ओट यानी आड़ या फिर पीछे, सूना अर्थात सुनसान। कहने का अर्थ है यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आसमान में सितारे होते हैं, तारे होते हैं, फिर भी आसमान में जब बादल छा जाते हैं, तो बादल छा जाने के बाद वे उनकी ओट में उनके पीछे छिप जाते हैं। अर्थात आकाश में तारे तो होते हैं लेकिन कभी-कभी बादल के आ जाने से वो तारे बादलों के पीछे छिप जाते हैं और आसमान सूना दिखाई देने लगता है या दिखाई देता है। उसी प्रकार व्यक्ति जीवन में, हम जैसे मनुष्य, इंसान, हम अपने जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी भाग्य उसका साथ नहीं देता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपना 100% देते हैं, फिर भी हमें जो चीज़ प्राप्त होने वाली होती है, वो हमारे हाथ में आते-आते छूट जाती है, क्योंकि हमारा नसीब नहीं होता है उस वक़्त, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में व्यक्ति की अवस्था कुछ प्राप्त ना होने पर सूनेपन से भर जाती है। लेकिन हमें पता है कि कर्म
कर्म करने से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो। तो हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना है, कभी ना कभी तो हमें अपने भाग्य की चीज़ ज़रूर मिलती है। दिए तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने दिए अर्थात ईश्वर ने ही हमें ये ज़िंदगी दी है और ईश्वर ही इस ज़िंदगी को कभी भी अपने पास ला सकते हैं या अपने पास ले सकते हैं। तो यहाँ पर है, ईश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई अन्य शक्ति नहीं होती। ईश्वर ने ही व्यक्ति के जीवन रूपी गीतों को स्वर प्रदान किया है। अर्थात ये जो ज़िंदगी है ये हमें भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है और यही जीवन जीने की शक्ति प्रदान की है। यही कारण है कि व्यक्ति अपने कर्म के कारण ही दुनिया में पहचान या पहचाना जाता है। भगवान ने अगर आपको ज़िंदगी दी है तो आप उस ज़िंदगी का फ़ायदा उठाइए, कुछ ऐसे कर्म करिए जिससे आप अगर इस दुनिया को छोड़कर चले भी जाते हो तो कम से कम लोग आपको आपके काम से याद रखेंगे। अमर होना अर्थात मर कर भी लोगों की यादों में बसना। तो कर्म ऐसे करो कि लोग आपको जाने के बाद भी इस दुनिया से आप अगर चले भी गए तो लोग आपको हमेशा अपनी यादों में रखें। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। कवि कहते हैं कि मछली सागर में रहती है, फिर भी वह सागर का पानी ग्रहण नहीं करती है, वह प्यासी ही रहती है। इसी प्रकार जीवन रूपी सागर में मानव रूपी मछली सब कुछ प्राप्त कर लेती है, फिर भी जीवन के अंत काल में वह उन्हें छोड़कर ही चला जाता है। आखिर यही दुनिया का दस्तूर है। हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ ये सोचते हैं कि हमें खूब पैसा मिले, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बड़े-बड़े घर हो, हम धनवान व्यक्ति बन जाएँ, लेकिन लास्ट में हम सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं। लास्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका नाम रह जाता है और कुछ नहीं। और यही दुनिया का दस्तूर है कि जो आपने कमाया है वो यही धरती पर छोड़कर चले जाओगे, कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाओगे। यदि आप अपने साथ कुछ ले जाओगे तो वो है आपका नाम। पहला सवाल यहाँ पर है, जोड़ियाँ मिलाओ। तो रेल की पटरियाँ, आप आंसर लिखोगे मौन। गीतों के स्वर अमर हुए, मछली प्यासी और आकाश का होगा सूना। ईश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं होती। जी हाँ, क्योंकि ईश्वर की महिमा अपार है, उनसे बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मनुष्य के जीवन की सारी हलचल, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये सब ऊपर वाला अर्थात ईश्वर की वजह से। ईश्वर पर भरोसा रखने पर हमारी सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं। दिन-रात ईश्वर का नाम जपना ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सुलभ मार्ग है। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ ईश्वर ने दिया है। व्यक्ति संकट काल में या बुरी परिस्थिति में अपनी तकलीफों में ईश्वर को पुकारता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर उनकी सहायता अवश्य करते हैं। ईश्वर द्वारा निर्मित प्रकृति इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस धरती पर कुदरत के रूप में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर की ही रचना है। अतः ईश्वर से बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं होती है। अब हम शुरू करते हैं अपनी दूसरी कविता जिसका नाम है गज़ल। और गज़ल के जो कवि हैं उनका नाम है माणिक वर्मा। माणिक वर्मा जी ने इस कविता के द्वारा हमें क्या संदेश दिया है कि अपने रूप और रंग यानी रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। यानी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना ही दिखाने का या सुंदर बनने का शौक है तो आप कर्म से सुंदर बनिए। पहली पंक्ति है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। यहाँ पर स्वर्णिम का अर्थ होता है सुनहला और शिखर मतलब होता है चोटी। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। अर्थात यहाँ पर अगर आपको पसंद, शौक का अर्थ होता है पसंद, नींव का मतलब बेस जिसे हम आधारशिला भी कहते हैं।
दोनों कविता का अर्थ है यहाँ पर, कवि हमारे जो गजलकार हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति को सुनहरे रंग का शिखर बनकर दिखने की कुछ भी जरूरत नहीं। व्यक्ति को दिखावे की क्या जरूरत है, उसे तो अपने कर्म के द्वारा स्वयं अपनी पहचान बनानी चाहिए। यदि व्यक्ति को दिखावा करने का इतना ही शौक है तो उसे नींव के अंदर स्वयं को रखकर देखना चाहिए। यानी कि व्यक्ति को शिखर पर सुनहरी चमक की भांति दीप्तिमान होने की बजाय नींव को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। व्यक्ति कर्म से ही पहचाना जाता है, दिखावे से नहीं। अर्थात हमें इस पंक्ति से यह मैसेज मिलता है कि अगर आपको महान बनने का इतना ही शौक है तो आप कर्म से महान बनिए। नेक्स्ट है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। गर्द अर्थात यहाँ पर धूल, आसमान का अर्थ आकाश या फिर नभ। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। दोनों लाइन का अर्थ यहाँ पर है, कवि हमारे जो गजलकार हैं वो कहते हैं कि गर्द और धूल दोनों का मतलब सेम होता है। गर्द अथवा धूल हवा के झोंकों के साथ आगे ही चल पड़ती है, यहाँ तक कि वह ऊंचे आसमान में भी फैल जाती है। देखा जाए तो गर्द एक सामान्य होती है, फिर भी वह आसमान पर अपना अधिकार निर्माण करती है। इंसान तो उससे भी महान होता है। अगर एक धूल, एक मिट्टी हवाओं के झोंके से आसमान तक पहुंच सकती है तो भाई हम तो इंसान हैं। हम अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं यदि हम चाहे तो। अगर वह चाहे तो मील का पत्थर बनकर सभी के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य कर सकता है। आप ऐसा कुछ कीजिए, जिंदगी में कुछ ऐसा कार्य कीजिए कि लोगों के लिए एक मिसाल बन जाइए, ये लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन जाइए। वह अपने अच्छे कार्यों से समाज के सामने एक मिसाल स्थापित कर सकता है। हम इंसान हैं और हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो हमें इससे ये मैसेज मिलता है कि हमें मार्गदर्शक बनना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमारे कर्म से हमें जाने। गुणवान का सम्मान तो हर जगह होता है। देखो, अगर आप में टैलेंट है तो आपको हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगा, हर जगह नहीं भी आप रहोगे तो भी लोग आपको, आपके पीठ पीछे आपकी अच्छाई करेंगे, आपको याद करेंगे। तो यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ कर्म से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। अगर सचमुच में आप इंसान हो तो आपके अंदर की इंसानियत जो मर चुकी है उसे जगाइए। फिर दूसरे हमारे रंग रूप को देखकर हमारी तारीफ करें, इसीलिए अपने आप को दिखावे की वस्तु बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत होने में किसी भी प्रकार की भलाई नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी सुंदरता, आपका चेहरा, आपका रंग ये सब देखकर लोग अट्रैक्ट होंगे तो इसमें कोई भी भलाई नहीं है। आखिर हम इंसान हैं तो हमें इंसान बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। हमारे हृदय में जो इंसानियत सोई है उसे जगाकर सभी के कल्याण के लिए हमें आगे आना चाहिए। इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि बेटा जो हमारे अंदर इंसान मर चुका है उसे जगाइए, परोपकार की भावना रखिए, लोगों की मदद कीजिए, दिखावा मत कीजिए, इंसान बनिए। यहाँ पर हमें ये इस पंक्ति से मैसेज मिलता है। अब हम 3 जो ये पंक्ति पढ़े हैं गजल, इससे जुड़ा हुआ हमें पूछा जाएगा प्रश्न। फर्स्ट है आकलन, गजल की पंक्तियों का तात्पर्य क्या है? कहने का अर्थ, नींव के अंदर दिखो अर्थात व्यक्ति को अपने अच्छे कर्म के बल पर अपनी पहचान स्वयं बनानी चाहिए। दूसरा है आदमी बनकर। आदमी बनकर मतलब इंसानियत जो हमारे अंदर मर चुकी है उसे जगाइए और समाज या फिर सभी के कल्याण के लिए आगे आइए। मनुष्य की अपेक्षाएं, मील का पत्थर बनकर सभी के लिए प्रदर्शक बनिए। दूसरा है आदमी बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होइए। तो मनुष्य की अपेक्षाएं कौन कौन सी है ये ऑलरेडी पैराग्राफ के अंदर है और हमने यहाँ पर फिलअप किया। नेक्स्ट है, एक ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिनका उत्तर आए आसमान, और दूसरा है स्वर्णिम।
तो हमें प्रश्न बनाते समय ये ध्यान रखना है कि प्रश्न आपके पैराग्राफ से ही बनेगा, बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा। तो 2 प्रश्न यहाँ बन रहा है, गर्द कहाँ पर फैल जाती है? उत्तर होगा आसमान। शिखर के लिए गद्यांश में प्रयुक्त विशेषण तो स्वर्णिम। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक, एक तो गर्द है, दूसरा आसमान। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा भावार्थ। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाले मॉड्यूल पर। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आईना अर्थात दर्पण। दोनों लाइन का अर्थ है, गजलकार कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं सुंदर व समृद्ध बनानी चाहिए। आपको भी पता है कि हमें अपनी ज़िंदगी खुद ही सँवारनी है, खुद ही इसे सुंदर बनाना है, आगे बढ़ना है, खुद ही मेहनत करना है, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है। तो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी स्वयं ही अच्छा बनाता है और बुरा बनाता है, वो हमारे हाथ में है कि हमें उसे कौन से रास्ते पर लेकर जाना है। पत्थरों के इस शहर में यानी कठोर हृदय वाले लोगों की इस दुनिया में व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी स्वयं सँवारनी चाहिए। यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ ये है कि जो दुनिया है ना, ये कठोर है, मतलब इसके निर्दयी है, इनके दिल में दूसरों के लिए रहम नहीं है। आप अगर किसी पे डिपेंड रहोगे, अगर आप सोचोगे कि किसी प्रॉब्लम में आप हो और आपको कोई उससे बाहर निकाले, तो ये दुनिया वैसी नहीं है। तो ज़िंदगी में हमें खुद ही सब कुछ करना है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। उसे अर्थात व्यक्ति ऐसा आईना बनने की ज़रूरत है। व्यक्ति को ऐसा आईना बनने की ज़रूरत होगी जिसमें वह अपनी ज़िंदगी रूपी सूरत को हमेशा देखे और तरोताज़ा और प्रसन्न रहे। तो यहाँ पर हमें मैसेज क्या मिला कि दूसरों के सामने हमें कभी भी दुखी नहीं रहना है, ये दुनिया पत्थरों की दुनिया है, आपके दुःख से उनको और मज़ा आएगा, इसीलिए हमें कभी भी किसी के सामने अपना दुःख व्यतीत नहीं करना चाहिए। वैसे भी आपको मालूम है ज़िंदगी संघर्ष से भरी हुई है, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है उसका रास्ता भी हमारे पास है। नेक्स्ट, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। जलन का मतलब यहाँ पर व्यथा या फिर पीड़ा से आप कह सकते हो। जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। कहने का अर्थ है यहाँ पर मोम के अंदर धागा होता है, मोमबत्ती के अंदर एक धागा होता है, वह जलता रहता है किंतु दूसरों को रोशनी देता है। तो हमें क्या मैसेज मिल रहा है यहाँ पर कि हमें हमेशा दूसरों के लिए तत्पर रहना चाहिए, उनके लिए मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागे की भांति दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। हमारा जो ये दिल है, ये अंदर से दूसरों के दर्द को महसूस करे। हमारा दिल संवेदनशील होना चाहिए, हमारे अंदर तभी ईश्वर का वास होता है। जब ऐसा होगा तब व्यक्ति को अन्य लोगों की व्यथा वेदना का एहसास होगा, तब जाकर व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को स्वयं के मन में महसूस करने लगेगा। व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बेहद जरूरी है, संवेदनशील होना, पोलाइटनेस होना। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जुगनू एक प्रकार का कीट है, कीड़ा है। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त के इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। धुंध यानी कोहरा। अर्थात यहाँ पर हमें क्या मैसेज मिल रहा है, ये तो भावार्थ पढ़ने के बाद आपको समझेगा। जुगनू यानी रात में चमकने वाला एक ऐसा कीट है जो स्वयं प्रकाशित होता है। अच्छे कार्य के लिए एक जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है। व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए, उसे विपरीत यानी बुरी परिस्थितियों में यानी अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। यहाँ पर आप कह सकते हो उम्मीद की किरण हमेशा लोगों का साथ दीजिए, लोगों की मदद कीजिए, डूबते को तिनके का सहारा दीजिए, लोगों की परेशानियों को दूर कीजिए, मदद कीजिए, उनके लिए एक पथ प्रदर्शक बनिए। इससे जुड़ा हुआ हमें आएगा
प्रश्न, प्राकृतिक घटक, गजल में प्राकृतिक घटक कौन कौन से है बेटा? तो पत्थर और जुगनू। कवि के अनुसार ऐसा दिखो, तो आईना बनकर दिखो, मोम के भीतर दिखो, रोशनी बनकर दिखो। ये हमें पैराग्राफ से ही पद्यांश से ही हमें इसका आंसर मिल जाता है। एक ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिनका उत्तर जुगनू और धागे सा आए, तो दोनों प्रश्न हमें अपने पद्यांश से ही बनाना है। रात में चमकने वाले एक कीट का गद्यांश में नाम आया है, तो हमारा आंसर जुगनू हो जाएगा। वैसे आपको प्रश्न बनाना है। व्यक्ति को मोम के भीतर के किसके जैसा जलना चाहिए? तो धागे के जैसा। 2 लाइन का आपको लिखना है भावार्थ। जो भी आपको वर्कशीट दिया जाता है प्लीज उसे कंप्लीट कीजिए और हो सके तो हमें दिखाइए। चलते हम अपने तीसरे वाले मॉड्यूल पर। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। मर्यादा का मतलब यहाँ पर सीमा या अनुशासन। गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। गजलगार कहते हैं हमारे जीवन में सभी को मर्यादा का पालन करना पड़ता है। मर्यादा के बिना व्यक्ति विकास संभव नहीं है। डिसिप्लिन जिंदगी में बहुत जरूरी है। अनुशासन का जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है। मुझे ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन में रहने से इंसान जीवन में जो अचीव करना चाहता है वो डेफिनेटली अचीव कर सकता है। मोती अपने निर्मित काल में सीप के अंदर होता है, वह भी मर्यादा का पालन करता है। जब तब जाकर वह चमकीला और मूल्यवान होता है। यदि व्यक्ति को भी अपने जीवन में सफलता की मंजिल हासिल करनी है तो उसे अपने जीवन में मर्यादा का पालन अवश्य करना पड़ता है। व्यक्ति के पास सहनशीलता का भाव होना चाहिए। यहाँ पर हमारे गजलकार जो माणिक वर्मा जी हैं वो यही हमें एग्जाम्पल में दे रहे हैं कि एक मोती को चमकीला और मूल्यवान बनने के लिए कुछ समय तक उसे सीप के अंदर रहना होता है, तब जाकर वो इतना मूल्यवान बनता है। वैसे ही व्यक्ति को भी अनुशासन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए अगर वो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है तो। नेक्स्ट, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली। नाजुक यहाँ पर कोमल। तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखे। भावार्थ में चलते हैं। यहाँ पर गजलकार कहते हैं कि यदि नाजुक कली फूल बनने से डर जाए तो वह सुंदर रूप कैसे धारण करेगी? तो वह सुंदर रूप कभी धारण नहीं कर पाएगी अगर वो खिलने से पहले ही डर गई तो। उसी प्रकार व्यक्ति को भी विपरीत परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। लाइफ में अगर कोई बुरा सिचुएशन आ जाए या परिस्थिति अगर खराब है तो उस वक्त हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। यदि वह भयभीत हुआ तो वो सफलता हासिल नहीं कर सकता, इसीलिए हमें डरना नहीं चाहिए। व्यक्ति को खिले हुए फूल पर तितली के टूटे हुए पंखों की भांति मंडराना चाहिए। इसका अर्थ है भले ही व्यक्ति जीवन में असफल हो फिर भी उसे अपने मन में धैर्य रखकर मतलब अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो चाहते हैं वो हम पा सकते हैं, चाहे हमारी जिंदगी में हम कितनी भी ठोकर खाएं। हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। संघर्ष के साथ जूझते हुए व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें इस पैसेज से या इस पद्यांश से ये मैसेज मिलता है कि अपने अंदर आत्मविश्वास हमेशा बनाकर रखिए, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। नेक्स्ट, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। कोई तो ऐसा चेहरा दिखे मुझे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। लास्ट लाइन है ये। दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसी शक्ल दिखने को मिल जाए जिसे वह देखता है उसी में सभी लोग उसे अक्सर दिखाई दे। अब इसका अर्थ क्या है? दुनिया की इस भीड़ में कोई तो ऐसा अच्छा व्यक्ति हो, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति आगे आए कि जिसको देखकर लोगों को ये प्रेरणा मिले कि मुझे इसके जैसा बनना है।
तो कहने का अर्थ यहाँ पर है कि आप ऐसा कुछ कर्म करो कि लोग आपको देखकर प्रेरित हो जाएँ, आपके कर्म को देखकर आपको हमेशा याद रखें और आप अपने जीवन में अमर हो जाओ। तो कविता से यही मैसेज मिला है कि भाई दिखावा करना बंद करो, दिखावे से कुछ नहीं होता है, करना है तो कर्म करो और कर्म से ही आप महान बन सकते हो। अगर आपको सुंदर दिखने का शौक है, तो आप क्या कीजिए, कुछ ऐसा कर्म कीजिए, लोग आपको आपके जाने के बाद भी याद रखें। यहाँ पर हमारी ये कविता समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अपने थर्ड वाले लेक्चर में जो कि है ग्रामर। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।